मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम भाषा भारती यानी कि हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे। देखिए, पाठ 2 और पाठ का नाम है सच्चाई की खेती। देखिए बच्चों, जो इस पाठ का लेखक है वो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहा है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ और बीरबल और रानी को क्षमा कर महल में वापस क्यों बुलाया। आइए पढ़कर जानें। बच्चों, अकबर और बीरबल की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। इन लोगों की कहानियाँ बहुत मज़ेदार और इनके चुटकुले भी बहुत मज़ेदार होते हैं। और बादशाह अकबर को बहुत पसंद करते थे और बादशाह भी बहुत अच्छे बादशाह थे और अकबर इनके नवरत्नों में से एक थे जिनको ये बहुत मानते थे। देखिए, अब इन लोगों की थोड़ी स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग। बच्चों, आपको यह तो पता ही होगा कि बादशाह अकबर अपने एक मंत्री को बहुत पसंद किया करते थे। वह मंत्री था बीरबल। बीरबल ही बादशाह तथा अन्य दरबारियों की समस्याओं को सुलझाता था। एक बार अकबर की पत्नी रानी को भी उनकी मदद की आवश्यकता पड़ी। एक दिन की बात है कि अकबर की रानी अपने कक्ष में चहलकदमी कर रही थी। अचानक उसका हाथ एक फूलदान से जा लगा और वह टूटकर नीचे गिर गया। ओह, यह तो महाराज का प्रिय फूलदान था। मैं तो उन्हें बता भी नहीं सकती कि फूलदान टूट गया है, रानी ने डरते हुए मन में सोचा। कुछ समय बाद बादशाह अकबर ने कक्ष में प्रवेश किया। उनको कक्ष में कुछ कमी महसूस हुई। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि उनका प्रिय फूलदान कक्ष में नहीं है। उन्होंने रानी से पूछा, वह फूलदान कहाँ है जो चीनी यात्री ने उपहार में दिया था। ओह महाराज, उसे तो नौकर साफ करने के लिए ले गया है। रानी ने झूठ बोलकर स्वयं को बादशाह के क्रोध से बचा लिया। अगले दिन प्रातः जब बादशाह सोकर उठे तो उन्हें प्रसन्नचित्त देखकर रानी ने अपना दोष स्वीकार करते हुए कहा, मैंने आपसे झूठ बोला था। गलती से मेरा हाथ लग जाने से फूलदान गिरकर टूट गया था। यह सुनते ही बादशाह क्रोधित हो गए और बोले, रानी होते हुए भी तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। मैं तुम्हें फूलदान तोड़ने के लिए तो क्षमा कर सकता हूँ, पर झूठ बोलने के लिए दंड स्वरूप आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत राजमहल छोड़कर चली जाओ। देखिए बच्चों, महाराज को, बादशाह को चीनी यात्री ने फूलदान गुलदस्ते के रूप में दिया था, उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में। तो वो राजा को बहुत प्रिय था, बादशाह को वो गुलदस्ता बहुत ही प्रिय था। लेकिन एक बार रानी उस कमरे में ऐसे ही चल रही थी तो उनके हाथ से गुलदस्ता लगता है और गिरकर टूट जाता है। लेकिन बादशाह तो बादशाह होते हैं, तो रानी उनसे डर गई कि अभी उनका प्रिय था ये और ये टूट गया तो अब हमको डांटेंगे या हमें सज़ा देंगे। तो इसीलिए रानी ने झूठ बोल दिया। लेकिन जब सुबह इंसान सो के जगता है तो मूड बहुत फ्रेश रहता है, चाहे वो आपको का हो चाहे हमारा। तो ऐसे महाराज का भी था। तो रानी ने सोचा कि चलो अब तो जो हमसे गलती हुई है महाराज से सही सही बता दें। तो जब रानी ने सच सच बताया महाराज को तो महाराज को उस समय भी गुस्सा लग गई कि आपने रानी होकर भी मुझसे झूठ बोला। भाई, मैंने फूलदान टूट जाने को तो मैं माफ़ कर सकता हूँ कि चलो फूलदान टूट गया कोई बात नहीं, लेकिन आपने हमसे झूठ बोला इसके लिए मैं माफ़ नहीं कर सकता। ऐसा है कि आप मेरी राजमहल को छोड़कर आप चली जाइए। अब देखिए, माफ़ी मांगने पर भी बादशाह जब नहीं माने तब रानी राजमहल छोड़कर आगरा से बाहर चली गई। शीघ्र ही यह खबर चारों ओर फैल गई। अगले दिन बादशाह ने दरबार में पूछा, क्या कभी किसी ने झूठ बोला है। तो रानी ने महाराज से बहुत ही माफ़ी मांगा कि अब हमसे गलती हो गई, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन महाराज फिर भी नहीं माने और उन्हें छोड़ दिया। तो बच्चों, जैसे आज हमारे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। हमारे कंट्री सिटी की क्या है कैपिटल, राजधानी दिल्ली है ना। तो उस समय आगरा हुआ करती थी। जो राजा अकबर थे बादशाह, तो उनकी जो राजधानी थी वो कैपिटल जो था उनका वो आगरा था। तो इसीलिए रानी जो थी वो आगरा से बाहर चली गई, क्योंकि उन्होंने अपना राजमहल छोड़कर बाहर जाने के लिए कहा था ना। तो उस समय आगरा में ही उनका महल था। आगे देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कि ये बादशाह ने पूछा कि किसी ने कभी झूठ बोला है।
तो देखिए, सभी दरबारियों ने भय के कारण कह दिया कि उन्होंने सदा सत्य बोला है। उसी समय दरबार में बीरबल ने प्रवेश किया। उसने उसी प्रश्न का यह उत्तर दिया, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है, पर कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। यह सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में कोई झूठा मंत्री रहे। तुम झूठ का सहारा लेने में विश्वास रखते हो, अतः तुम मेरे आदेश से तुरंत आगरा छोड़ दो। आप देखिए, बादशाह को एकदम सच बोलने की सनक सवार हुई थी। ऐसा कौन इंसान है जो झूठ नहीं बोलता। कभी कभी इंसान किसी को बचाने के लिए भी झूठ बोल देता है। तो लेकिन सब जो दरबारी थे वो अकबर को सच नहीं बोले। उन लोगों ने सोचा कि भी सच बोलेंगे तो बादशाह हमें दंडित करेंगे, इसीलिए उन लोगों ने झूठ बोल दिया कि हमने जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं है। लेकिन जो बीरबल थे उन्होंने झूठ नहीं बोला। अब देखिए फिर आगे क्या होता है। जब रानी को बादशाह अकबर के इस आदेश का पता चला तो उसने अपने विश्वास पात्र नौकर से बीरबल को बुला भेजा। जब बीरबल रानी से मिले तब रानी ने पूर्व घटित घटना सुनाई। बीरबल ने रानी को मदद करने का भरोसा दिया, क्योंकि बीरबल एक हाजिर जवाब मंत्री थे। वे किसी भी समस्या का समाधान तुरंत ढूंढ लेते थे, इसलिए रानी ने उनसे मदद मांगी। देखते हैं आगे। बीरबल रानी से विदा लेकर एक अच्छे जौहरी के पास गया। उसने जौहरी को गेहूं के दाने दिखाए और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इसी प्रकार के सोने के दाने बनाओ जो बिल्कुल गेहूं के दाने जैसे लगते हों। कुछ ही दिनों में गेहूं के सोने के दाने तैयार हो गए। बीरबल उन्हें लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अकबर से बोला, महाराज, आपके आदेश के अनुसार मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर एक आश्चर्यजनक घटना ने मुझे आदेश का उल्लंघन करने पर विवश कर दिया। तो देखिए, चूँकि उन्हें तो सबक सिखाना था, बादशाह को एहसास कराना था कि बिना झूठ बोले जीवन में कोई नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। तो चूँकि एक झूठ के ही कारण उन्होंने रानी को भी निकाल दिया था और बीरबल को भी निकाल दिया था। तो अगर वो किसी माध्यम से बादशाह को सच्चाई से रूबरू नहीं कराते तो उन दोनों को हमेशा निष्कासित रहना पड़ता, और जो बादशाह के झूठे दरबारी थे उनके साथ रहते बादशाह और गलत निर्णय लेते। तो देखिए, मैं शहर से बाहर जा रहा था कि एक यात्री ने मुझे एक खास गेहूं के दाने दिए। इन्हें बोने से हमें सोने की अच्छी फसल मिल सकती है। तो अब बीरबल अकबर के पास गया और उनसे बोले कि हम बाहर, जब आपने मुझे देश निकाला दे दिया था, आगरा से बाहर जाने के लिए कह दिया था, तो मुझे एक यात्री मतलब जो लोग यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, टूरिस्ट, तो उसने मुझे एक खास गेहूं के दाने दिए और बोला कि इससे गेहूं के जो सोने के गेहूं हैं, इन दानों को बोएंगे आप लोग तो बहुत ज़्यादा सोने की फसल पैदा होगी। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। बादशाह अकबर गेहूं के दानों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, क्या यह सचमुच संभव है? महाराज, मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। बीरबल ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी उपजाऊ भूमि है, यदि आप इच्छुक हों तो हम इसी पूर्णमासी की रात को इन दानों को बो देंगे। बीरबल बोला। बादशाह सहमत हो गए। पूर्णमासी की रात को सभी एक स्थान पर एकत्रित हुए। अब बीरबल सोने के दानों को बोना शुरू करो। बादशाह ने कहा, बेटा देखिए, जैसे आप लोग हिंदी इंग्लिश महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पढ़ते हो पूरा दिसंबर तक 12 मंथ है, वैसे हिंदी में भी 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे ही करके फाल्गुन तक। ठीक है, तो जो 12 महीने होते हैं तो 15 दिन की जो चांदनी रात होती है और 15 दिन की अंधेरी रात देखते हो ना आप लोग। जब चांदनी रात होती तो उजाला रहता है और जब अंधेरी रात होती तो रात में एकदम बाहर अंधेरा रहता है। तो जब वो उजाली रात बीतती है तो जब उसका आखिरी दिन आता है तो उसी को पूर्णमासी की रात हम कहते हैं। बात समझ आ गई? तो वही पूर्णमासी महीना का लास्ट होता है, आखिरी दिन को ही पूर्णमासी कहते हैं, जिस दिन पूरा चांद निकला रहता गोल सा। ठीक, वही पूर्णमासी की रात होती है, पूनम की रात भी उसी को कहते हैं। देखिए आगे, महाराज, मैं इन्हें नहीं बो सकता क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनेक अवसर पर छोटे छोटे झूठ बोले हैं। इन दानों को केवल वही व्यक्ति बो सकता है जिसने कभी कोई झूठ नहीं बोला हो। बीरबल की बात सुनते ही सभी दरबारी सकपका गए और पीछे हट गए। वे जानते थे कि उनके बोए हुए दानों से अंकुर नहीं निकलेंगे, क्योंकि वे सब भी अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोले ही थे, लेकिन उन्होंने अकबर से बोल दिया कि नहीं, हम लोगों ने सच बोला है। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब अकेले सच्चे व्यक्ति आप ही बचे हैं, अतः आप ही इन दानों को बो सकते हैं। बीरबल
बादशाह देखिए अब क्या कहते हैं, बीरबल मैं भी इन दानों को नहीं बो सकता, क्योंकि बचपन में मैंने यानी कि बादशाह ने भी कई बार झूठ बोला है। शायद हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल पाएगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। तब बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल और रानी को क्षमा कर दिया, रानी को आदरपूर्वक महल में वापस बुला लिया। तो देखिए क्या गलती की थी, रानी को फूलदान के लिए जो झूठ बोली थी उनको, और बीरबल जो सही बता दिए थे कि सब लोग अपने जीवन में झूठ बोलते हैं, इसी के लिए सज़ा दिया था, उनको आगरा से बाहर कर दिया था। तो फिर वो अपनी भूल का एहसास हुआ और उन दोनों को अपने घर फिर वापस आगरा राजमहल में बुला लिए। बच्चों ये पाठ पूरा हुआ। अब देखिए अब पाठ के बाद आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने पाठ एक आप लोगों ने लिखा है, पढ़ा है, तो उसमें हमने पहले बताया ना कि यहाँ पाठ आप लोग पाठ 2 लिखेंगे 2, और पाठ का नाम लिखेंगे सच्चाई की खेती। सच्चाई की खेती। और आप लोग क्लास 4 के बच्चों हो तो आप लोगों को बच्चों समझ में आ ही गया, हम पहले भी बता चुके हैं और पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने लिखा है। शब्द एक तरफ लिख लीजिएगा, एक तरफ अर्थ, बीच में लाइन खींच दीजिएगा। ये जो लाल रंग से लिखा है शब्द हो जाएगा, और जो हरे से लिखा है अर्थ हो जाएगा। तो शब्द अर्थ लिख लीजिएगा। इसके बाद से सिर्फ क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना होगा। बाकी आइए एक्सरसाइज बुक में हम लोग करते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। सोने के गेहूँ किस दिन बोने थे? पूर्णमासी के दिन। रानी की मदद किसने की? बीरबल ने। अकबर को फूलदान किसने भेंट किया था? एक चीनी यात्री ने भेंट किया था। सोने के गेहूँ किसने बोए? किसी ने नहीं। फिर देखिए पहला क्वेश्चन है, रानी मन में क्यों डर गई थी? तो इसका उत्तर होगा, देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है रानी मन में क्यों डर गई थी। तो आप लोग पाठ 2 सच्चाई की खेती, पाठ नाम लिख लीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा ऊपर, और उसके बाद फिर शब्द अर्थ लिख करके शब्द अर्थ लिख लीजिएगा, और उसके बाद फिर पहला क्वेश्चन उतार के इसको उतार लीजिएगा नंबर 2 डाल के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर उसके बाद प्रश्न को रानी मन में क्यों डर गई थी, तो उसका उत्तर लिख दीजिएगा, फूलदान के टूटने के कारण रानी डर गई थी। बस इतना लिख लीजिएगा, इतना ही है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, बादशाह अकबर ने रानी को क्या आदेश दिया? बादशाह अकबर ने रानी को आगरा से बाहर चले जाने का आदेश दिया। और बच्चों एक चीज़ और, आप लोग पेन का यूज नहीं करेंगे, पेंसिल से ही लिखेंगे। हम बार बार इस चीज़ को आप लोगों से कहते हैं। हाँ चलिए अब उत्तर जो है तीसरा ग। प्रश्न देखिए, बादशाह ने दाने क्यों नहीं बोए? लिखिए उत्तर देखिए, बादशाह ने बचपन में कई बार झूठ बोला था, इसलिए उसने भी दाने नहीं बोए। इसलिए उसने भी दाने, गेहूं के दाने लिख लो बेटा, गेहूं के दाने नहीं बोए। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। और देखिए क्या है चौथा क्वेश्चन, सोने के गेहूं को बोने का समय क्या निर्धारित किया गया? तो लिखिए उत्तर घ। सोने के गेहूं को बोने का
समय पूर्णमासी की रात निर्धारित किया गया। बच्चों अब आपका एक क्वेश्चन आंसर हो गया, देख लीजिए इसको, आप लोग प्रश्न उतार लीजिएगा और उत्तर ऐसे लिख लीजिएगा देख करके। बात समझ में आ गई ना? हमने बोल भी दिया है, लिख भी दिया है और आपको दिख भी रहा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए अब तीसरा रिक्त स्थान भरने वाला है। सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। रानी को आदरपूर्वक, पहले में आदरपूर्वक, दूसरे में उल्लंघन, तीसरे में पूर्णमासी, चौथे में शीघ्र और पांचवें में फूलदान। दिख भी रहा है, आप लोग देख करके भर लीजिएगा। देखिए पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही। ठीक है? हाँ, और देखिए निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे? किसने कहे? तो देखिए अकबर ने रानी से, रानी ने अकबर से, बीरबल ने अकबर से, अकबर ने बीरबल से, बादशाह ने बीरबल से। ठीक है? इसमें पूछा है किसने कहे, लेकिन हमने लिख दिया किससे कहे, दोनों चीज़ों को हमने लिख दिया है। ठीक है? अब आप लोग देख लीजिए, मैच करने वाला, मिलाने वाला है। पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से और पांचवा तीसरे से, यही होगा। आप लोग देख लीजिए। अब देखिए थोड़ा ग्रामर से है, भाषा से, यानी कि ग्रामर से। तो यहाँ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा अकबर, जातिवाचक कक्ष और रानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, फूलदान जातिवाचक, बीरबल और आगरा ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, जातिवाचक संज्ञा इसमें नहीं है। दरबारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं। और इसमें खेत व्यक्तिवाचक संज्ञा और दाने जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए क्रिया के बारे में। तो क्रिया मीन्स होता है करना। हम जो भी कार्य करते हैं, नहाना, खाना, सोना, जगना, हंसना, रोना, मारना, खेलना, कूदना, मतलब जितने भी कार्य होते हैं वो सारे क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए छोड़ दो, आएगा, डर गई और बोला है, ये क्रिया है, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। रेखांकित करना मतलब अंडरलाइन करना। और देखिए बहुवचन रूप लिखना है। मंत्री का मंत्रियों, छोटी की मात्रा हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे बिंदु लग जाएगी। बादशाह का बहुवचन बादशाहों और नौकर का नौकरों हो जाएगा। दरबारी का दरबारियों, समस्या का समस्याओं और नदी का नदियों हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही आप लोग भी भर लीजिएगा और ये आपका लेसन पार्ट 2 भी पूरा हुआ। ठीक है?